तो एक वृंदावन की गुजरी वृंदावन के आसपास गांव से दूध इकट्ठा करती है और वृंदावन में दूध बेचने आती है। एक बार बहुत धूप पड़ रही थी, जोड़ की गर्मी थी, और वो गुजरी एक वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। वहां कोई संत पहले से भगवान का भजन कर रहे थे, माला जप रहे थे। उसी वृक्ष के नीचे वो गुजरी पहुंची, अपना दध पदार्थ बेचती हुई, दूध बेचती हुई, वो भी वहां आराम करने बैठ गई। गर्मी का समय, जब वो बैठी, कुछ क्षण ही बैठी थी और पीछे से कुछ लोग चिल्लाते हुए आए, आवाज लगाते हुए, अरे ठहर जाओ, अरे रुक जाओ, रुको भाई रुको। और वो चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आए, बोले देवी हम तुमको कितनी दूर से आवाज लगा रहे हैं, तो हमको दूध नहीं दे के जा रहे हो, कम से कम दूध तो देती जाओ। हैं? तो उस गुजरी ने कहा शायद मैंने सुना नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, लाओ कितना चाहिए। तो उसने 1 लीटर दूध मांगा और उसने नाप करके, एक नाप था, उसने नाप करके 1 लीटर दूध उसको दिया और उसे 1 लीटर की दूध की कीमत ले ली, पैसे ले लिए। दूध वाला चला गया लेकर के, गुजरी बैठी। इतने में एक और आया, वो भी बड़ा गर्म, बड़े गुस्से में कि तुम सुनती नहीं हो, आजकल पता नहीं तुम्हारा कहां ध्यान रहता है, मैं कब से दूध के लिए आवाज लगा रहा हूं, दूध दे दो, दूध दे दो, तो सुनती नहीं हो। हाँ? लो दूध दो। उस गुजरी ने ना तो कोई नाप लिया, बिना नापे ही अपने बर्तन से दूध उसके बर्तन में डाल दिया। जितना उसका बर्तन बड़ा था दूध का, वो सब भर दिया, कुछ नाप नहीं किया कि कितना। और वो दूध लेके चुपचाप चला भी गया, उसने कुछ दिया भी नहीं, उसने कुछ पैसे नहीं दिए, गुजरी ने उससे पैसे मांगे भी नहीं। हाँ, ये सब वो संत माला जप रहे थे, वो देख रहे थे। वो संत उस गुजरी को देख रहे थे माला जपते जपते। तब उन संतों ने कहा देवी माफ करना, मैं आपको बुलाना तो नहीं चाह रहा था कि आप अकेली हैं, मैं यहाँ अकेला भजन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 2 तरह के व्यवहार आपके देखे, इसलिए मैं आपको बुलाना पड़ रहा है। वो गुजरी बोली महाराज जी कोई बात नहीं, आप पूछिए, बुलाइए, क्या बुलाना चाहते हैं। वो संत बोले देवी एक पहला कस्टमर आया था, उसको आपने दूध नाप करके दिया और उससे पैसे भी लिए। जो दूसरा कस्टमर आया वो आपको बहुत बुरा भला कह रहा था, बहुत गुस्से में था। हा? आपने उसका बर्तन बिना नापे भर दिया, कोई नाप तोल नहीं किया, बिना नापे भर दिया, और उससे पैसे भी नहीं तुमने लिए, उसने तुमको पैसे दिए भी नहीं। आखिर ये 2 तरह का व्यवहार क्यों? एक को नाप करके और पैसे लिए, और एक को बिना नापे दिए और पैसे भी नहीं लिए, ये 2 तरह का व्यवहार क्यों? तब उस गुजरी ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज आपने पूछा है तो मैं बता ही देती हूँ। हाँ बताओ। वो गुजरी बोली महाराज जो पहले वाला था ना, जिसको मैंने नाप करके दूध दिया और दूध के पैसे लिए, वो तो मेरा कस्टमर था, मेरा ग्राहक था, कस्टमर था। हाँ? और जो दूसरा आया जिसको मैंने बिना नापे दूध दे दिया और उससे मैंने कुछ लिया भी नहीं, हाँ? वो मेरा यार था, मेरा प्रेमी, मुझको चाहने वाला। हाँ? गुजरी ने तो अपने जीवन की हकीकत बताई और उन संतों ने वहां से कुछ ज्ञान लिया। संतों ने सोचा देखो ये गुजरी है, ये संसारी है, ये संसारियों से प्रेम करती है, बिना तोले दे रही है, उससे कुछ ले भी नहीं रही। हाँ? और एक मैं हूँ जो भगवान से प्रेम करता हूँ और उसका नाम मैं गिन गिन के ले रहा हूँ, उसकी माला मैं गिन गिन के घुमा रहा हूँ। हाँ?
मेरे से ज्यादा प्रेम तो इस गुजरी का है, जो अपने प्रेमी को बिना नापे बिना तोले दे रही है, कुछ ले भी नहीं रही। और एक मैं हूं प्रेमी भगवान का, जो भगवान का नाम गिन गिन के ले रहा हूं। हाँ, संत जो है गुजरी के चरणों में पड़ गए, कहा देवी माफ करना, आज तूने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, बहुत बड़ा। गुजरी बोली महाराज क्या कर रहे हो? हाँ, आप संत हैं, आप मेरे पैर छू रहे हो। बोले मैं तेरे पैर नहीं छू रहा हूं, आज तूने मेरे नेत्र खोल दिए, मेरी आंखें खोल दी कि जो सब कुछ देने वाला है, इतना कुछ दिया है, हाँ, हम उसका नाम गिन गिन के लेते हैं और नाम लेने के बाद उससे मांगते भी हैं, हमको ये भी दे दो, हमको वो भी दे दो, उससे मांगते हैं। हाँ? अब आज से मैंने उसका नाम गिन करके नहीं लेना, आज से मैंने उस मालिक से कुछ मांगना नहीं है,